कुछ जगहें सिर्फ सुनसान नहीं होती, कुछ जगहों में भूख होती है, आत्माओं की भूख। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी झोपड़ी की कहानी जिसके पास से जो भी गुजरता है उसे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है, और जो भी उस बच्चे को चुप कराने अंदर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। ये कहानी है शापित झोपड़ी। ये कहानी है महाराष्ट्र के एक छोटे गांव भैरवपुर की। गांव के बाहर एक पुरानी झोपड़ी थी, टूटी हुई, जली हुई और हमेशा अंधेरे में डूबी हुई। गांव वाले उसे कहते थे शापित झोपड़ी। बेटा, उस झोपड़ी के पास मत जाना, वहां से बच्चे के रोने की आवाज आती है और जिसने भी अंदर कदम रखा वो वापस नहीं। एक दिन गांव में एक नया लड़का आया, नाम था अर्जुन। ये सब डर फैलाने की बातें, झोपड़ी है बस। लेकिन गांव वालों की आंखों में डर साफ था। एक रात अर्जुन अपने दोस्त के साथ लौट रहा था। अर्जुन, सुना? बच्चा रो रहा है, चल भागते हैं। लेकिन अर्जुन रुक गया। अगर सच में बच्चा है तो उसे मदद चाहिए। नहीं अर्जुन, मत जा, ये झोपड़ी शापित है। पर अर्जुन नहीं रुका। वो धीरे धीरे झोपड़ी के अंदर चला गया। अर्जुन, भाग आ जा। लेकिन अंदर से रोने की आवाज और तेज हो गई। अर्जुन ने अंदर देखा, चारों तरफ धूल, पुराने खिलौने, टूटे बर्तन और दीवारों पर अजीब काले निशान। फिर उसे कोने में एक झूला दिखा। मुझे चुप करा दो। कौन है? झूले में कोई बच्चा नहीं था, लेकिन आवाज वहीं से आ रही थी। झूला अपने आप हिलने लगा। धीरे धीरे एक छोटा बच्चा दिखाई दिया, लेकिन उसकी आंखें काली थी, चेहरा पीला और होठों पर अजीब मुस्कान। तुम ही मुझे छोड़कर चले जाओगे? अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। तू कौन है? यहाँ क्यों है? बच्चा झूले से नीचे उतरा। उसकी आवाज अब मासूम नहीं थी। बच्चे का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। मैं बच्चा नहीं हूँ। क्या मतलब? वो कोई मासूम आत्मा नहीं, वो एक शापित आत्मा थी। बहुत साल पहले इस गांव में अकाल पड़ा था। लोग भूखे मर रहे थे। तब गांव के तांत्रिक ने कहा, अगर इस झोपड़ी में एक मासूम बच्चे की बलि दी जाए तो गांव बच जाएगा। बलि? हाँ, गांव वालों ने मुझे पकड़ लिया और इसी झोपड़ी में मेरी बलि दे दी। तो ये आवाज? ये मेरी आत्मा नहीं, ये उस बलि का शाप है। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ा, जो भी इस झोपड़ी के पास आएगा उसे मेरी आवाज सुनाई देगी, और जो अंदर आएगा उसकी आत्मा भी इस झोपड़ी की दीवारों में कैद हो जाएगी। तू लोगों को क्यों बुलाता है? क्योंकि मैं अकेला नहीं रहना चाहता, और ये झोपड़ी अब झोपड़ी नहीं, ये एक भूखी जगह है जो आत्माओं से जिंदा रहती है। तभी दीवारों से सैकड़ों रोती हुई आवाजें आने लगी। नहीं, मुझे जाने दो। बच्चा हंसने लगा। झोपड़ी की दीवारें काली होने लगी, हाथ निकलने लगे, परछाइयां अर्जुन को पकड़ने लगी। बचाओ! और फिर सब शांत। रोने की आवाज बंद हो गई। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, अर्जुन गायब था। झोपड़ी फिर शांत थी। लेकिन रात होते ही फिर वही आवाज। अरे, बच्चा रो रहा है, मैं देखता हूँ। झोपड़ी का दरवाजा धीरे से खुल गया और अंदर से अब दो आवाजें आ रही थी। मुझे चुप करा दो, मुझे चुप करा दो, मुझे चुप करा दो।